नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी कहा जाता है, इसे प्रगतिशील शिक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें बालक को शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य आधार बनाया जाता है। इसमें बालक की प्रधानता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्रियाशीलता की प्रधानता होती है। क्रियाशीलता की प्रधानता के कारण बालक स्वावलंबी बनता है, उसे स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी योग्यता, उसके महत्व, उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण एवं आयोजन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है जो कि एक विकसित शिशु को विकसित प्रौढ़ बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा प्रभावी अधिगम के लिए कौन कौन सी क्रियाओं का आयोजन करती है। सबसे पहला है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व आधुनिक समय में बढ़ता ही जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की प्रधानता होती है। बालक के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास को इसमें मुख्य लक्ष्य बनाया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए से वे सभी उपाय किए जाते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। विद्यालय संस्था का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह बच्चे को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जिससे कि बच्चा अपने सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो इसके लिए बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसी शिक्षण पद्धतियों को, विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि बच्चे को अपने विकास के लिए उचित वातावरण की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट बिंदु है बालकों की क्रियाशीलता को महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की क्रियाशीलता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यदि बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहेगा तो वह प्रभावी अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएगा। यदि बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं है तो अधिगम में उसकी रुचि नहीं होगी। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बच्चे को कक्षा में शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक विभिन्न प्रयासों के द्वारा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को क्रियाशील रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बिंदु है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी शिक्षण गतिविधियों का समावेश किया जाता है जिससे कि जो अधिगम है वह रुचिपूर्ण हो सके। यदि रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को अधिगम कराया जा रहा है तो बच्चा जिज्ञासु होकर नए ज्ञान की ओर आकर्षित होता है, वह अध्यापन में रुचि रखता है। इसके लिए अध्यापक विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से तथा शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अपने अध्यापन को रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। एक शिक्षण संस्थान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रभावी शिक्षण अधिगम उपलब्ध कराए अपने विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए पाठ्यक्रम का जब निर्धारण किया जाता है तो बच्चे की आयु, उसके स्तर, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसी के साथ साथ विद्यालय में प्रभावी अधिगम के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाने का भी प्रयास किया जाता है। इसके लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ सहायक सामग्रियों के उपयोग के द्वारा प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास। विद्यालय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे को सिर्फ पाठ्यक्रम के द्वारा हम
बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में आधुनिक जगत में उसे क्रियाशील बनाने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु के साथ साथ उसे अन्य ज्ञान देने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बच्चे को पाठ्यक्रम के साथ साथ ऐसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है जिससे कि बच्चे के ज्ञान का विकास होता है। उसे विद्यालय में विषय वस्तु के साथ साथ अन्य गतिविधियों से जोड़कर उसे आधुनिक बनाया जाता है। शारीरिक विकास के लिए उसे ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि बच्चा अपना शारीरिक विकास कर सके। जैसे योग शिक्षा उसे दी जाती है, व्यायाम के लिए उसे समय उपलब्ध कराया जाता है। इनके माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास भी संपन्न होता है। इसी के साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसे नैतिक शिक्षा से जोड़ा जाता है। कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जाती है जिससे कि बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऐसा वातावरण बच्चे को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है कौशलात्मक विकास। आधुनिक जगत में बच्चे में कौशलात्मक विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे में कौशलात्मक विकास के लिए बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चा कविता में रुचि रखता है तो उसे ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे कि वह अपनी इस कला का विकास कर सके। इसी के साथ साथ यदि कोई बच्चा खेल में रुचि रखता है तो उसे खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न खेलकूद गतिविधियों से उससे जोड़ा जाता है। यदि कोई बच्चा डांस में रुचि रखता है तो उसे उसका भी कौशल प्रदान किया जाता है, उसकी उस रुचि में निखार लाने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से विद्यालय व्यवस्था के द्वारा शिक्षक बच्चे के विभिन्न कौशलात्मक विकास में अपना योगदान देता है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य ऐसी गतिविधियां होती है जैसे कि हस्तकला है, कताई बुनाई, लकड़ी का सामान बनाना है, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छी चीज़ रचनात्मक कार्य करना है। इन सब गतिविधियों के साथ बच्चे को जोड़ा जाता है जिससे कि उसमें विभिन्न कौशलों का विकास हो। बच्चे को वृक्षारोपण, बीजारोपण, पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाता है जिससे कि बच्चा अपने अंदर अनेक कौशल का विकास करके ऐसा वातावरण विकसित कर सके जिससे कि उसे आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। वर्तमान समय में सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से बच्चे को सामाजिक रूप से कुशल बनाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में कई ऐसी गतिविधियां, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चे में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास हो। बच्चा एक दूसरे की हेल्प करना सीखे, उसमें प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता, इन सभी सामाजिक गुणों का विकास हो जिससे कि बच्चा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके और समाज में अपना एक उच्च पद प्राप्त कर सके, क्योंकि समाज के बिना बच्चा अपने आप का विकास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। आज के आधुनिक जगत में बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं अपने आसपास अंधविश्वास, रूढ़िवादिता है, कुछ अस्वस्थ परंपराएं हैं जो हमारे समाज का हिस्सा बनी हुई है। यदि बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है तो बच्चा अस्वस्थ परंपराओं को समाज का हिस्सा नहीं बनने देगा, वह रूढ़िवादिता को समाज का हिस्सा नहीं बनने देगा, अंधविश्वास से वह अपने आप को दूर रखेगा, समाज में एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे पाएगा। इसकी शुरुआत बच्चे में पूर्व प्राथमिक स्तर से ही कर दी जाती है। बच्चे में इस प्रकार का जो समझ है वह विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि वर्तमान समय में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी मान्यताएं, कौन सी परंपराएं समाज के लिए लाभदायी है, कौन सी मान्यताएं एवं परंपराएं ऐसी है जिन्हें हमें अभी ही नष्ट कर देना चाहिए, आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, अंधविश्वास का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को आधुनिक जगत में हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या
बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक की कोई भूमिका है या नहीं है, शिक्षक का महत्व उसके अंतर्गत है या नहीं है। तो इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह बच्चे को इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे कि बच्चा अपना विकास कर सके। बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के बच्चा अपना स्वतः विकास नहीं कर पाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक उसके सेवक, उसके मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की प्रधानता होती है, वहीं एक शिक्षक का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का उसे सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे के अधिगम को प्रभावी बनाना है, बच्चे को एक कुशल नागरिक बनाना है। इस प्रकार आज हमने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक जगत में कितनी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।